हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट a vector is equal to 3 I cap plus 2 j cap plus x k cap and b vector is equal to I cap minus j cap plus k cap for some real x. Then magnitude of a vector cross b vector is equal to r is possible if 3 under root 3 by 2 less than r less than 5 under root 3 by 2. Option B, zeros less than r is less than equal to under root 3 by 2. Option C, under root 3 by 2 is less than r is less than equal to 3 under root 3 by 2. And option D, r is greater than equal to 5 under root 3 by 2. तो आइए सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाता है, हमें यहाँ पे जैसे a क्रॉस b पूछा गया है. जैसे लेट हमारे पास कोई a वेक्टर है a1 i कैप प्लस a2 j कैप एंड a3 k कैप, और b वेक्टर है हमारे पास, b वेक्टर कोई है ये इक्वल, b वेक्टर है हमारे पास में b1 i कैप प्लस b2 j कैप एंड b3 k कैप. तो हम a क्रॉस b कैसे फाइंड करते हैं, हम इसको डिटरमिनेंट की हेल्प से फाइंड करते हैं. तो ये हो जाता है i j k a1 a2 a3 b1 b2 b3. तो ये हमारा हो जाता है a क्रॉस b. और जैसे हमें किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते हैं, जैसे हमें यहाँ पर ए वेक्टर का फाइंड करना है तो ये हो जाता है आई का स्केलर कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस जे का स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस के स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर a3 स्क्वायर. तो इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं. तो अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें a वेक्टर गिवन है, b वेक्टर गिवन है. तो a वेक्टर हमें क्या गिवन है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस xk कैप. यहाँ पर लिख लेते हैं a वेक्टर हमें गिवन है, a वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस xk कैप. और b वेक्टर हमें क्या गिवन है, तो हमें यहाँ से b वेक्टर क्या गिवन है, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप. तो यहाँ पे लिख लेते हैं i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप. तो सबसे पहले हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b फाइंड कर लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर i j k, फिर हमें a वेक्टर के सारे स्केलर कंपोनेंट लेने होंगे 3 2 x, फिर हमें b वेक्टर के लेने होंगे 1 माइनस 1 1. तो ये हमारा हो जाएगा i कैप, ये हो जाएगा i कैप, यहाँ पे i कैप के साथ में 2 प्लस x माइनस j कैप, ये बनेगा 3 माइनस x एंड प्लस k कैप, ये बनेगा माइनस 3 माइनस 2. तो यहाँ से ये हो जाएगा i 2 प्लस x माइनस, यहाँ पे अगर हम इसको प्लस ले लें प्लस j कैप तो हो जाएगा x माइनस 3, और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 5 k कैप. तो यहाँ से हम मैग्नीट्यूड और फाइंड कर लेते हैं जो कि r के इक्वल है क्वेश्चन में. a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू r, ये हमें गिवन है, देख ले. तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू r इज पॉसिबल इफ. तो हमें ये चीज गिवन है, तो यहाँ से हो जाएगा. तो अंडर रूट के अंदर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और माइनस, और सॉरी यहाँ पे प्लस ही आता है, और माइनस 5 का स्क्वायर यानी कि 25 इज इक्वल टू r. तो सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इसका होल स्क्वायर ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x और माइनस 20 प्लस 25 इज इक्वल टू r. तो ये अंडर रूट के अंदर हमारा बनेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, यहाँ से 4x और माइनस 6x, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, और ये 4 प्लस 9 प्लस 25 ये हो जाएगा प्लस 38 इज इक्वल टू r. अब हम यहाँ से पूरे में से 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लिया तो ये बचा एक्स स्क्वायर और ये बचा माइनस एक्स और प्लस 19 इज इक्वल टू r. अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम इसमें एक 1/4 को ऐड करेंगे और एक 1/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो हमें यहाँ से क्या मिल जाता है, ये अंडर रूट 2, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 19 माइनस 1/4, ये हो गया हमारा पूरा इज इक्वल टू r.
तो ये हमारा बन रहा है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं इसके लिए। यहाँ से ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 2 x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा देख लेते हैं पीछे से। यहाँ से 19 माइनस 1/4 तो हो जाएगा 75/4, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई भी होगा साथ में, तो ये हो जाएगा 75/2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं प्लस 75/2 इज इक्वल टू आर। तो यहाँ से अब हमें आर की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ आर, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ आर, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब हो सकती है, ये एक स्क्वायर क्वांटिटी है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये तो कभी नेगेटिव तो होगी नहीं, तो मिनिमम ये 0 हो सकती है। 0 हो गया, 0 से बड़ी होगी, तो मिनिमम के लिए x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मिनिमम के लिए 0 हो सकती है। अगर इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं तो हमारे पास बचता है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 75/2 लेस देन इक्वल टू आर। तो यहाँ से 75 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 5/3/2 इज लेस देन इक्वल टू आर, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/3/2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ से हम लिख सकते हैं ऑप्शन D is correct. Hope you understood well. Best of luck.